आओ जीना सीखें। कहानी का नाम है गुमशुदा कश्ती। हेडपंजन के पास ही एक खूबसूरत छोटा सा हट था जिस पर कई रंगों में पेंट किया गया था और दूर से वो किसी वन रूम पैलेस की तरह नजर आता था। सब लोग उसे बाबा अल्लादीन की कली कहते थे। बाबा अल्लादीन बहुत बूढ़ा था लेकिन बिल्कुल सीधी चाल चलता था। वो हमेशा सफेद शर्ट और आइस ब्लू पैंट पहनता था। कभी किसी ने उसकी शर्ट या पैंट पर कोई दाग न देखा था, हालांकि वो अक्सर अपनी कश्तियों और घर पर पेंट करता नजर आता था। बाबा अल्लादीन की कोई औलाद न थी और चंद साल पहले उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया था। अब अल्लादीन कम बात करता था लेकिन उसका दिल अभी भी बच्चों की तरह मेहरबान और नरम था। बस उसमें एक ही बुराई थी कि वो बीड़ी पीता था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी 7वीं कश्ती भी रंग ली थी। इस कश्ती पर उसने मुल्तानी चुनरी का रंग किया था और इस कश्ती को वो अपनी बेहतरीन कश्तियों में शुमार करता था। उसकी ये कश्ती हवा से भी हल्की थी। इसका नाम उसने तितली रखा। अल्लादीन की कश्तियां छोटी थीं लेकिन पानी में बर्क रफ्तारी से तैरती थीं। आज मौसम आबरालूद था। अल्लादीन ने अपनी 7 कश्तियों को दरिया किनारे अपने हाथों से बनाए हुए लकड़ी के छोटे से प्लेटफॉर्म पर टाइटली बांधा और कश्ती के कुशन्स को कश्ती की दूसरी सीट के नीचे रख दिया ताकि कुशन्स गंदे न हों। फिर उसने अपनी बीड़ी बुझाई और करीबी डस्टबिन में फेंकी और अपने हट की तरफ रवाना हुआ। हट ने पहुंचकर उसने मुंह हाथ धोकर अपना ड्रेस चेंज किया और ढीले ड्रेस में अपने कमरे की एक साइड पर बने किचन की तरफ गया और मंगोल सूप तैयार किया। वो खुश और मुतमईन नजर आ रहा था। फिर वो कमरे के दूसरे हिस्से में आया जहां एक छोटी टेबल और 2 कुर्सियां रखी थी। उसने टेबल तैयार की और बैठकर अपने बनाए हुए शानदार सूप का चम्मच मुंह में डाला। सब्जियों का ये मंगोल सूप वाकई अच्छा बना था। फिर कुछ देर उसने कली के बाहर वॉक की और उसके बाद वो कमरे के दाएं जानिब बने आरामदेह बेड पर दराज हो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो नाश्ता करने के बाद तैयार होकर दरिया किनारे पहुंचा तो वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी तितली यानी कश्ती लकड़ी के प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड पर खड़ी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने इसे दाएं जानिब बांधा था। उसने मजीद नोटिस किया कि तितली यानी कश्ती का कुशन उसने दूसरी सीट के नीचे रखा था। सारा दिन वो पिकनिक पर आए लोगों को दरिया की सैर करवाता रहा और ये वाकया उसके जहन से निकल गया। अगले दिन तितली यानी कश्ती फिर दूसरी जानिब थी, जबकि उसने इसे लकड़ी के प्लेटफॉर्म के दाएं जानिब बांधा था और आज भी उसका कुशन सीट पर रखा हुआ था। वो बहुत हैरान था। फिर तो रोज ऐसा ही होने लगा। अब अल्लादीन ने सोचा हो सकता है कि कोई जिन्नी हो जो इस्तेमाल करता हो, लेकिन जिन इतनी छोटी सी कश्ती का क्या करेगा? हो ना हो ये कोई फेरी है जो इस आरामदेह कश्ती पर रात को सैर करती हो। अब अल्लादीन के दिमाग में ये ख्याल रासिक हो गया था कि जरूर कोई फेरी है। उसने सोचा हो सकता है कि वो छोटी सी फेरी भूखी हो, मुझे उसके लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए। वो पिकनिक पर आए लोगों को सैर करवाने के बाद करीबी मार्केट गया और वहां से जूसी सेब, ताजा चेरी और कुछ ब्रेड ली। फिर इस ब्रेड को छोटे टुकड़ों में काटा और इन फलों और ब्रेड का एक प्लेटर तैयार किया और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बाकी बंधी हुई कश्तियों के साथ खड़ी तितली यानी कश्ती में संभाल कर रख दिया। अगली सुबह उसने देखा कि हस्बे साब का कुशन सीट पर रखा है और न सिर्फ प्लेट में रखा गया खाना खा लिया गया है बल्कि प्लेट को पानी से धोया भी गया है। अब अल्लादीन के कामों में एक और काम का इजाफा हो चुका था, रोजाना फेरी का खाना भी तैयार करना। एक दिन शदीद तूफान के आसार नजर आ रहे थे। अल्लादीन ने पिकनिक पर आए लोगों को दरिया की सैर करवाने के बाद अपनी कश्तियों को ज्यादा मजबूती से बांधा ताकि तूफान में कोई कश्ती खुलकर पानी के साथ न बह जाए। फिर हस्बे दस्तूर बीड़ी पीता हुआ अपने एक रूम के महल यानी हट की तरफ रवाना हो गया और खाना खाने और वॉक करने के बाद अपने आरामदेह बिस्तर पर दराज हो गया। रात को शदीद तूफान में कमी आई तो वो उस अंधेरी रात में लालटेन लेकर अपनी कश्तियां देखने के लिए दरिया किनारे पहुंचा तो हैरान रह गया कि तितली मौजूद नहीं थी। उसकी तितली गुम हो चुकी थी। शायद पानी की तेज तूफानी लहरें उसे बहा कर ले गई थी। अल्लादीन को तितली की गुमशुदगी की बहुत तकलीफ महसूस हुई।
वो थोड़ा शिकस्ता दिल हुआ और बाकी कश्तियों को दोबारा मजबूती से बांधा और अपने हट में जाकर सो गया। लेकिन परेशानी की वजह से उसकी सुबह सवेरे ही आंख खुल गई और वो नाश्ते के बिना ही दरिया किनारे पहुंचा। तो हैरान रह गया कि उसकी गुमशुदा तितली कश्ती लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर दूसरी जानिब खड़ी है और उसमें कोई सो रहा है। अल्लादीन ने हैरानी से उसे देखा और जगाया। वो एक 7-8 साल का बच्चा था जिसके बाल बिखरे हुए और वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था। अल्लादीन ने थोड़ा गुस्से से पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो उस बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, रात को मछलियां पकड़ता हूँ और दिन भर बेचने की कोशिश करता हूँ ताकि रोटी रोजी कमा सकूं। एक रात में भूख से नढाल दरिया किनारे आया तो मैंने ये कश्ती देखी। ये बहुत खूबसूरत और चलाने में बहुत हल्की थी। मैंने सोचा इसके चप्पू पानी में चलाना मेरे लिए आसान होंगे और मैं मछलियां पकड़कर बेचूं तो भूख मिटाने की तदबीर हो जाएगी। फिर इसमें मुझे खाना भी मिलने लगा और मैंने सोचा कि कोई मेहरबान परी मेरी मदद कर रही है। बच्चे ने अपना नाम दिलावर बताया। दिलावर यानी बच्चे को अल्लादीन अपने खूबसूरत हट में लाया, उसकी फल और ब्रेड से तवाज़ो की और फिर उसे अपने नर्मोगुदाज बिस्तर पर सोने का मशवरा दिया और अपने काम पर निकल गया। शाम को वापसी पर दिलावर यानी बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। अल्लादीन ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरा बेटा बनकर रहना चाहोगे? मैं तुम्हें कश्तियां बनाना और रंगना सिखाऊंगा और दोनों मिलकर रोजी रोटी कमाएंगे। दिलावर का दिल तशक्कुर और अल्लादीन की मेहरबानी से भर आया। उसने कहा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मुझे एक घर और आप जैसा शफीक वालिद मिल जाए। दोनों मिलकर रहने लगे। अल्लादीन को बेटा और दिलावर को बाप मिल गया। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।